I hope you are good and welcome here to learn something new. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट में जब हमें कुछ बोलना पड़ता है, जो हम मजबूरी में कुछ करते हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे यार मुझे नहाना पड़ता है, यार मुझे स्कूल जाना पड़ता है, यार मुझे स्कूल जाना है। इन दोनों साउंड में पड़ता है या ना है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। लेट्स लर्न दैट। So, first thing which we have to learn in affirmative, how we will say, हम कैसे बोलेंगे इन affirmative कि मुझे मुझे बात करनी पड़ती है, तो इंग्लिश में हमें कैसे करना है। मुझे के लिए फर्स्ट हम आई यूज करेंगे। यस, सो आई, यहाँ मैं बता दूं, जैसे हैव टू और हैज टू, ये दो चीज आप देख रहे हो और आप लोग कंफ्यूज हो कुछ क्या यूज करना है, हैव टू यूज करना है या हैज टू। तो यहाँ पे ये आप टेबल देख लोगे, अगर आगे ही, शी, इट, नेम, अगर ये चार आगे होता है तो हमें हैज टू यूज करना पड़ता है। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और होता है तो बचा क्या, हैव टू, वो हमें यूज करना पड़ता है। जैसे आई है तो आई इसमें नहीं है, इसका मतलब हमें हैव टू यूज करना है। तो सिंपली हमें कहना है आई हैव टू। आई हैव टू हमने इतना कंप्लीट कर दिया। उसके बाद क्या है, क्या करना पड़ता है, हमें बात करनी पड़ती है। तो हम क्या बोलेंगे, टॉक। आई हैव टू टॉक। ये है हमारा प्रेजेंट में और अफर्मेटिव में, बिकॉज यहाँ क्या है। नाउ द नेक्स्ट, हमने हैव टू यूज करना तो सीख लिया कि हैव टू कैसे यूज करना है। अब हम हैज टू कैसे यूज करते हैं वो भी सीख लेते हैं। जैसे सीता को कहानी लिखनी पड़ती है। तो अब क्या है, यहाँ क्या है, सीता क्या है, एक नेम है। तो हम देखेंगे ही, शी, इट, नेम। ओ, हियर इज अ नेम। इट मीन्स कि हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है हैज टू। फर्स्ट हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट क्या हमारा, सीता। तो हमने क्या लिखा, सीता। फिर उसके बाद सीता एक नेम है तो क्या यूज करना है, हैज टू। तो हम लिखेंगे हैज टू। सीता हैज टू। सीता को क्या करना पड़ता है, सीता को कहानी लिखनी पड़ती है। हमारा वर्ब क्या है, लिखना। तो हम लिखेंगे राइट। क्या लिखनी पड़ती है, कहानी। तो हम लिखेंगे स्टोरी। आपको समझ में आया कि ये अफर्मेटिव में हैव टू और हैज टू किस तरीके से हमें यूज करना है और कहाँ यूज करना है। चलो, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें अफर्मेटिव में इसे कैसे यूज करना है। नाउ नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेगेटिव। अगर हमारी बात करी जाए कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें जैसे मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ते, ये भी सेंटेंस है, नहीं पढ़ते, तो हम उसे नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। लेट्स लर्न दैट। मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता है, तो मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो हैज टू आता है वो सिर्फ हमारा अफर्मेटिव में आता है। हम नेगेटिव में मूव करते हैं, वैसे हमारा हैज टू बंद हो जाता है, हम उसे यूज नहीं करते। अब हमारा फोकस क्या है, डू नॉट और डज नॉट पे हमारा फोकस होता है और हैव टू यूज करते हुए चलते हैं। हम इसमें हैज टू का कहीं यूज नहीं करते, पर हमें ये पता होना चाहिए कि डू नॉट कहाँ यूज होता है, डज नॉट कहाँ यूज होता है। तो ही, शी, इट, नेम के साथ हमारा अब यहाँ डज नॉट स्टार्ट हो जाएगा यूज होना। तो अब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है, सॉरी मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे, मुझे के लिए आई लिख दिया, आई। अब ही, शी, इट, नेम के साथ डज नॉट लिखना है, तो आई तो हमारा ही, शी, इट, नेम में नहीं आ रहा है, तो बचा आई के साथ क्या बचा, डू नॉट। तो हम लिखेंगे आई डू नॉट। और मैंने बताया था कि अब हैज टू का कोई काम नहीं बचा, तो अब बचा क्या, हैव टू। तो क्या करना है, आई डू नॉट हैव
क्या करना नहीं पड़ता, पढ़ाना, इट मीन्स टीच। आई डू नॉट हैव टू टीच। क्लियर हुआ? चलो हम दूसरे तरीके से भी इसे सीख लेते हैं, जैसे इसमें, कि इसमें कैसे यूज करेंगे। तो सॉरी, उसे बोलना, उसे नहीं बोलना है। देखो मैंने ये बता दिया, पढ़ता का साउंड ना का भी सुन लो, मुझे उसे नहीं बोलना है, उसे नहीं बोलना है। तो कैसे होगा, उसे नहीं बोलना है। आप इसे लड़का लड़की बना सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा। उसे नहीं बोलना है, तो मैंने जैसे लड़की बना दिया शी, तो शी हो गया शी। अब शी के साथ क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है, डू नॉट नहीं लगाना है। तो कैसे होगा, शी डज नॉट। अब क्या नहीं करना पड़ता, उसे बोलना नहीं पड़ता है। तो बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक। तो शी डज नॉट स्पीक। ये हमारा नेगेटिव राउंड कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम नेगेटिव यूज करेंगे। लेट्स गो टू द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें हमेशा क्या से स्टार्ट करना पड़ता है, कैसे स्टार्ट करना पड़ता है, क्या, क्योंकि इसके अंदर हमेशा हम यस नो के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे क्या उन्हें सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अब देखिए हमें क्या से स्टार्ट करना है। हमारा रूल क्या है, पहले हमें डू डज यूज करना है, फिर हमें सब्जेक्ट यूज करना है। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, उन्हें। उन्हें का क्या हो गया हमारा, दे हुआ। अब मैंने जैसे ही पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि ही शी इट नेम के साथ हमारा डज नॉट लगता है। यहाँ पे मैंने नॉट जैसे रिमूव कर दिया, ये इरेज, हमारा बचा डज। तो दे हमारा है, दे के साथ क्या हमें यूज करना है, डू। तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डू दे। अब क्या है, डू दे सब्जेक्ट एंड देन हैव टू। डू दे हैव टू क्या करना पड़ता है, सोचना। तो क्या हो जाएगा, थिंक। यह हमारा डू का बना। लेट्स एक हम डस का ही बनाते हैं। क्या राम को जाना पड़ता है, अब इसका बताइए, सोचिए इसका कैसे बनेगा। कैसे बनेगा इसका, राम है, एक नेम है, मतलब डस लगेगा। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, डस से सेंटेंस। डस राम हैव टू, हैज टू हमेशा सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है। राम डस राम हैव टू क्या करना, जाना, गो। क्लियर? Affirmative we have completed, and negative and interrogative. Now let's go to the WH family. So in WH family हमें कुछ WH फैमिली यूज करनी पड़ेगी, तभी हम WH फैमिली बना सकते हैं। जैसे उसे कब सोचना पड़ता है, उसे कब हमारा क्या है, WH फैमिली है हमारा। उसे कब सोचना पड़ता है, ये हुआ। तो सबसे पहले रूलिज्म, फर्स्ट हमें क्या यूज करना है, WH फैमिली, फिर हमारा डू डज, देन सब्जेक्ट, देन आई हैव टू। तो हमारा इसमें WH फैमिली कौन सा है, कब। वेरी गुड। कब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, उसे कब सोचना पड़ता है, तो उसे हम लड़का लड़की जो मन करे बना दो। तो हम
लड़का बनाएंगे तो लड़का है तो ही है तो मीन्स डज आएगा पहले, डज। पहले हमने डब्ल्यूएच फैमिली लिखी, फिर डू डज में से एक सिलेक्ट किया, फिर डज आएगा, डज लिखा। देन सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़का है तो हमने ही लिख दिया। व्हेन डज ही हैव टू, उसके बाद क्या बचा, सोचना, थिंक। Did you understand this? When does he have to think? Now हमने does में बना लिया, चलो हम एक do का भी बनाते हैं। अब हम do का बनाएंगे तुम्हें कैसे लिखना पड़ता है। ये क्वेश्चन है, सॉरी हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना है। तो अब क्या है, सबसे पहले हमें डब्ल्यूएच फैमिली ढूंढनी है। डब्ल्यूएच फैमिली कैसे, तो हम कैसे को कैसे बोलते हैं, हाउ बोलते हैं ना, हाउ आर यू, आप कैसे हो, सो हाउ। सो डू एंड डज, इसमें से सिलेक्ट करना है, तुम्हें है, इसके अंदर नहीं है, इट मीन्स हमें डू यूज करना है, डू। देन हमारा सब्जेक्ट तुम्हें, इट मीन्स यू, एंड हैव टू, देन कैसे लिखना, इट मीन्स राइट। डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट इट? सो हमारा ये चार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली, हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं और ये हमारा प्रेजेंट में किसी चीज को बताने के लिए यूज होता है। साउंड होता है हमारा, पढ़ता है या ना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट एंड थैंक यू so much. If you like this video, please comment, like and subscribe.